वेलकम टू यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा रिलीज जो विज्ञापन है 27 फरवरी 2020 को, यानी कि आज के दिन ये रिलीज हुआ है। भर्ती आई है पशुपालन विभाग में। देखिए 120 पदों की जो भर्ती होगी वो पशुधन प्रसार अधिकारी के तौर पर होंगी। रेशम विभाग में 26 और जो निरीक्षक रेशम होंगे उसमें 3 पदों की डायरेक्ट भर्तियां होंगी, यानी कि टोटल पोस्ट आई हैं 149। अभी हम जो सब पोस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, किसमें ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, किसमें इंटरमीडिएट लेवल मांगा गया है, एमसीक्यू टाइप होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, एज क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखिए प्रकाशन की तिथि है, ऑलरेडी ये हिंदी में ही दिया गया है। प्रकाशन की तिथि है 27 फरवरी 2020 को। आप भरना कब से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मार्च 2020 से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम जो लास्ट डेट है वह है 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और जो आप जमा कर सकते हैं, शुल्क जमा करने की आखिरी डेट है 2/4/2020 तक, 2 अप्रैल तक भर सकते हैं। और देखिए एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिखा गया है जून में, जून 2020 तक ये जो हैं भर्तियाँ, यानी कि जो लिखित पेपर है वो हो जाएगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे कराना पड़ता है वो आपको कराना पड़ेगा, और उसमें कोई भी मिस्टेक मत करना क्योंकि लास्ट में ये निरस्त कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को OTR भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टोल फ्री नंबर पर, यहाँ पर दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हर एक जो चीज़ें होती हैं जैसे MCQ होते हैं, यहाँ पर मेंशन दिया गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन होंगी, ज़्यादातर ये ऑफलाइन ही होती है, ठीक है। बाद में जब आप फॉर्म भर लेंगे SMS और मोबाइल के बेसिस पर आपके में SMS आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से डिस्कस करते हैं डिटेल्ड सिलेबस। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और पंकज बोरा उत्तराखंड UKPSC लिखेंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी अपडेट हैं, आप फॉरेस्टर की जितनी भी PDF हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पदनाम। सबसे पहला पदनाम है पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसमें टोटल कुल 108 पदों में भर्ती होंगी। तो आप बोलेंगे अभी तो 149 में हो रही थी, तो यही सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पद कोड क्या है, 646 343.1 यानी कि 0.1/23/2020। अब ये देखना ये किस तरह से अलग है नीचे वाले पदनाम से, आप समझ जाओगे। देखिए ये भी विभाग पशुपालन विभाग है, और जो पदनाम क्या है, पशुधन प्रसार अधिकारी के रूप में आप चयनित होंगे अगर हो जाते हैं तो। इसमें टोटल पोस्ट 108 है, सामान्य है 59, ठीक है। तो 149 में से 108 में तो इसमें होंगी। अब इसके वेतनमान देख लो, 35,400 से लेके 1,12,400 तक लेवल 6 के बेसिस पर आपको इसमें वेतन मिलेगा। आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित है, अस्थायी है और पेंशन युक्त है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको, देखिए इस 108 जो पद है ना, उसमें जो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। जीव विज्ञान में और कृषि में, इनमें से पशुपालन में किसी एक से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन मांगा है इस पद के लिए। अभी सेम पद के लिए होगी बट उसमें इंटर मांगा होगा, किस तरह से अलग है वो अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, यानी मान के चलिए अगर किसी के अंक 98 हैं और किसी के अंक दूसरे के भी 98 हैं, ठीक है, तो जिसकी एज ज़्यादा, सपोज किसी की एक 25 है किसी की एक 22 है, तो 25 वाले को चयनित कर लिया जाएगा। सपोज कट ऑफ होती है 98, तो ये ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है पर 90 तक हो सकती है या 85 तक हो सकती है। तो इस बेसिस पर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सेम फॉरेस्टर में भी, वन विभाग में आप देख सकते हैं, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स की वीडियो देखनी है तो आप हमारे उससे चैनल से देख सकते हैं, MCQ भी। ओके, 100 अंक की ये परीक्षा होगी, 2 घंटे में करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम होगा वो इंटर स्तर का होगा, यानी कि 12th तक। अभी ऑफिशियल जो जितने भी वेबसाइट में ही देखिए शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए पदनाम पहला हो गया था, ये पदनाम दूसरा है। देखिए अगर विभाग देखोगे तो ये सेम है, पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग। तो आप कहेंगे कि ये अलग कैसे है। देखिए सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं, फिर ये अलग कैसे है उससे डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट उसमें 108 थी, इसमें 12 पोस्ट हैं। सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 9 हैं और टोटल 12 हैं। सेम ये है पोस्ट, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो वेतनमान थोड़ा सा उतना ही रहेगा, लेवल 6 का। आयु सेम रहेगी। अब यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, देखो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा
इसके समकक्ष जो भी परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि यहाँ पर आपसे इंटर मांग रखा है, यानी कि 12th पास आप इस पद कोड को भरेंगे। आप ग्रेजुएशन नहीं है, यानी कि 12th क्लास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, तो थोड़े से ये पशुपालन विभाग में ही होंगे, बट उनके थोड़े से नीचे काम करेंगे। नीचे काम करेंगे, किसी के अंडर नहीं होता जनरली। आप 12th पास के लिए ये भर्ती है और उसी सेम डिपार्टमेंट में आपकी जो चयनित होंगे। ओके, सेम क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसका जो सेम चीज़ है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर स्तर का होगा, शीघ्र आयोग की वेबसाइट में इसको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा पदनाम देख लेते हैं, यह है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम का। कुल पद कितने हैं? 26 पद हैं, रेशम विभाग में है, प्रदर्शक रेशम के हैं, और 20 सामान्य के लिए हैं, टोटल 26 पोस्ट हैं पदनाम। बाकी देखिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, वीमेंस के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए आश्रित होते हैं, ये DEF उनके लिए होता है, ये एक्समैन के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, ये अदर्स के लिए है, ठीक है। इसमें वेतनमान देखो 19,900 से लेकर 63,200 तक लेवल 2 के बेसिस पे इसमें मिलेगा। आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष तक। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी क्या दे रखी है, देखो विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि सरकार द्वारा उसके समकक्ष, तो ये भी 12th पास है, जो भी 12th पास है इसके लिए भर सकते हो आप। ओके, उसके बाद लिखित ये भी सेम वही होगी, 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पदनाम है निरीक्षक रेशम के। इसमें सिर्फ टोटल 3 जो पोस्ट हैं, सामान्य के लिए उसमें से 2 हैं और टोटल हैं 3। अब देखो वेतनमान इसमें 29,200 से 92,300 तक है, लेवल 5 के बेसिस पर वेतन मिलेगा। आयु तो सभी पदों में सेम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर अलग है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से BSc जीव विज्ञान, कृषि या अधिमानता MSc विज्ञान, जिसमें कीट विज्ञान एवं विषय द्वारा MSc कृषि द्वारा सरकार द्वारा समकक्ष, तो इसमें क्या है BSc या MSc आप होंगे तो कर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हो इसको। सेम है, 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। अब देखो ये वही है, अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% तक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, ठीक है, अनर्ह माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, हर उसमें 1/4 डिडक्ट होंगे, जैसे फॉरेस्टर में डिडक्ट हो रहे हैं इसमें भी। और आपके सिक्योरिटी के लिए, जैसे आप कोई सपोज बहुत बार चीटिंग भी हो जाती है तो आप घर भी ले जा सकते हो उसको, जो आपकी OMR की होगी फोटोकॉपी। ओके, फोटोकॉपी यानी वही कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं। ओके, देखिए आयु की गणना अगर किसी को एज मिलानी है तो 21 जुलाई मतलब 1 जुलाई 2019 के बेसिस पर मिला सकते हो, 21 साल हुए हैं या नहीं, और 42 साल तक है वो। उसके देखिए यहाँ पर कुछ शारीरिक स्वास्थ्यता भी लिखी गई है कि भाग 2(3) के अध्याय 3 में मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करें। इसका मतलब ये होता है कि नियम 10 में कुछ मेंटल आपके आप सही हैं कि नहीं, आप अपनी ड्यूटी अच्छी से कर पाएंगे नहीं, बस ये चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भूतपूर्व सैनिक के लिए है, उनसे रिलेटेड चीज़ें। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है UK.SSC.UK.gov.in से, OTR लिंक जनरेट करना है और ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फ़ोटो साइज ये मैं आपको बता दूंगा फॉर्म किस तरह से भरना है, 50 KB अधिकतम 50 KB और 50 KB, बाएं अंगूठे का निशान, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें आप सबको पता हैं। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए होगी 300 रुपये और SC के लिए होगी 150 रुपये, बाकियों के लिए भी 150 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पूरा कर लिया है। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि रेगुलर अगर फॉरेस्टर है, साइंस के 1 लाइनर आपको पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद साइंस के MCQ हैं, केमिस्ट्री की सीरीज है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको PDF चाहिए इस चीज़ की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।